हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में प्लेन से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन थी प्लेन की, वेक्टर और कार्टेशियन, उन पर डिस्कस किया था। ऑल फार्मूले हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3 में उन फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईच ऑफ फॉलोइंग केसेज डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है प्लेन की, तो यहाँ ए बी सी डी 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। इनमें से एक सॉल्व कर लीजिए, सेम है, एनी पार्ट बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। उसके बाद उस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद वहाँ से हम नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल पी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म, इससे पहले हमें आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी फॉर्म में इन इक्वेशनों को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन, यहाँ स्टूडेंट क्या गिवन है, जेड इक्वल टू। तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड इक्वल टू, लेट द फर्स्ट रिड्यूस इट टू वेक्टर। हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी, वेयर डी इज ग्रेटर देन 0। आप जानते हो स्टूडेंट, डी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि डी डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। तो हेयर स्टूडेंट, यहाँ हम z इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं, 0x 0y प्लस 1z इक्वल टू। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह एडजस्ट करके इस तरह लिख सकते हैं, एडजस्ट करके इम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप इक्वल 2। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसका होता है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 जे के कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। इस फॉर्मूले का हम इस तरह यूज करते हुए उल्टा तो आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये आर वेक्टर है और ये क्या है, एन वेक्टर इक्वल टू, वेयर वी नाउ दैट, हम जानते हैं हेयर आर इक्वल, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का पोजीशन वेक्टर है, एंड एन वेक्टर कितना है, यहाँ एन वेक्टर इक्वल ये एन वेक्टर है। तो हमारे पास स्टूडेंट रिड्यूस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल डी टू किस में चेंज करना है, इस इक्वेशन को आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी में चेंज करना है। तो एन कैप का हम फॉर्मूले जानते हैं, एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप इक्वल वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सिंपल है स्टूडेंट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका बहुत साइड हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट एन कैप इक्वल कितना आ गया, एन कैप इक्वल वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसको आपको इस तरह लिखना, 1 को यहाँ नहीं लिखना है, अगली नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के कैप, ओनली के कैप अपॉन ये। तो 0 आई कैप प्लस 0 के कैप इक्वल पी इक्वल 2, यहाँ से एन कैप की वैल्यू ये। अब हम जानते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है, वाई डेफिनेशन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन कोफिशिएंट आई जे के होते हैं। तो इसकी डी सी कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन डी सी एस कितनी हो जाएगी, 0 0 1 1 1, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट कितना होता है, ये 2 पी की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन पॉइंट से लेंथ होती है। नेक्स्ट क्या गिवन है, सेकंड बी, फर्स्ट का बी है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते हैं,
एक तरीका और है स्टूडेंट, हियर यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना है 1 1 है, तो यहाँ डायरेक्शन रेशो है, ये कितना है डी डायरेक्शन रेशो कितना है इसके 1 1 1। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशो स्क्वायर करके √3 का बहुत साइड डिवाइड दे दीजिए आप, तो यहाँ से 1/√3 1/√3 1/√3 इक्वल 1/√3 इस तरह जाएगी हमारे पास इक्वेशन। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपके पास दोनों मेथड है। तो यहाँ से आप डायरेक्शन रेशो निकाल लीजिए, उसके बाद a² + b² + c² की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरह जाएगी √3, बहुत साइड √3 का डिवाइड दे दीजिए। तो √3 का हम डिवाइड दे देंगे तो यह जाएगा 1/3 x + 1/3 y + 1/3 √1/3 z। इस तरह आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, बट ये दोनों मेथड है आपके पास। जब आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो उस मेथड से कर दीजिए डायरेक्ट, और 2 मार्क का पूछा जाए तो इस मेथड से हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, यहाँ से r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल 1 n वेक्टर इक्वल ये, हियर मॉडुलस ऑफ n वेक्टर यह जाएगा √3 का बहुत साइड डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ से हम √3 का बहुत साइड डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट n कैप इक्वल ये आ जाएगा, ये n कैप की वैल्यू हो जाएगी, ये p की वैल्यू। सो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट प्लेन इज p आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट सी और डी आपको ही सॉल्व करने हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज ए डिस्टेंस 7 यूनिट। 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 7 यूनिट। एंड नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल टू वेक्टर, इस वेक्टर के नॉर्मल है। तो यार स्टूडेंट एन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप गिवन है 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप। तो यह द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन एन कैप इक्वल एन वेक्टर अपॉन ये, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए 3² + 5² - 6² ये कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9 25 36 और 17 √17। इस तरह ये एन कैप की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी की वैल्यू आपके पास गिवन है 7 है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल रिक्वायर्ड आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i कैप + 5j कैप - 6k कैप इक्वल 7 √17। इस तरह 70 आ जाएगा स्टूडेंट 7 √70। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपके पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन चेंज करना है, कहने का मतलब वेक्टर हटाना है। तो यहाँ आर वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, पी का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ क्या आर वेक्टर की जगह में वैल्यू रख दीजिए आप ऑल में xi कैप + yj कैप + zk कैप। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास गिवन है इस तरह। इसका बी और सी आपको ही सॉल्व करना है। हेयर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी में एस और टी है। तो एस और टी देखते हैं, सी को भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ, उससे पहले ए। तो ए में आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पुट आर वेक्टर इक्वल xi कैप + yj कैप + zk कैप 3D आर वेक्टर, ये 3D में इक्वेशन है। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ pxy हम जानते हैं। 3D कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना हो जाएगी, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो, x × 1 y × 1 z माइनस, तो यार कितना आ जाएगा x + y - 1 इक्वल विच इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। बी है वी नाउ दैट आर वेक्टर इक्वल पोजीशन वेक्टर, यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पुट कीजिए आप, तो ये आंसर आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट सी है वेक्टर ऑफ इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह गिवन है, एस और टी और आ रहा है। तो स्टूडेंट एस टी, यहाँ एस और टी से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिंपल आर वेक्टर की वैल्यू रखनी है। सबसे पहला आर वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, पी वेक्टर का। आर वेक्टर इक्वल xi कैप yj कैप + zk कैप
वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर कीजिए, आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप एस माइनस 2 टी आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप इक्वल 15। यहाँ एक्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 के फॉर्मूला यूज करते हुए डॉट प्रोडक्ट वाला, तो एक्स एक्स माइनस 2t बाई 3 माइनस बाई का किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, और जेड का इस टी का को 2s प्लस टी से। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा विच इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल है स्टूडेंट, आपको एस और टी की टेंशन नहीं लेनी है। क्या है क्वेश्चन में गिवन है तो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन है इन फॉलोइंग केसेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जिस तरह फिगर में इसका फिगर बनाया जाए, ये कोई प्लेन है, ओरिजिन पॉइंट पे से परपेंडिकुलर है, तो हमें जो एम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बहुत इजी है स्टूडेंट एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ओ ओरिजिन पॉइंट है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ये एम, और इसको भी हम ओ एम की इक्वेशन जानते हैं हम। तो स्टूडेंट हेयर गिवन ऑफ प्लेन इज, यहाँ आपके पास प्लेन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वेशन 1 गिवन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0 0 है। लेट एम बी द फोर्थ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ओरिजिन पॉइंट 0 0, इस तरह ये ओ एम ड्रॉ कर रखा है। वाई द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12, इस इक्वेशन ऐसी प्लेन की इक्वेशन गिवन है। परपेंडिकुलर ओ एम टू प्लेन 1 आर कोफिशिएंट एक्स वाई जेड इन कितना होगा 2 3, ये क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशो होंगे प्लेन की। अब हम जानते हैं आपके पास डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन रेशो गिवन है, और लाइन किससे पास कर रही है, यहाँ पर स्टूडेंट 0 0 से पासिंग थ्रू लाइन है, तो हम लाइन का इक्वेशन जानते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, वाई इक्वल वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 0 और 3, जेड माइनस जेड वन इक्वल 4, जेड वन एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू कितनी है 0 0, ए बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 3 4। लैम्डा लेट कर लीजिए। यार स्टूडेंट ये आप इक्वेशन लैम्डे की इक्वेशन जानते हो, आप लाइन की इक्वेशन ये होती है जब आपको एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है और एनी पॉइंट के क्या दे रखे हो आपको, डायरेक्शन रेशो। तो यार स्टूडेंट एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन से एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 3 जेड अपॉन 4 इक्वल लैम्डा जाएगा। यहाँ से एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, वाई इक्वल 3 लैम्डा, जेड इक्वल 4 लैम्डा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास एक्स इक्वल 2 लैम्डा, वाई इक्वल 3 लैम्डा एंड जेड इक्वल 4 लैम्डा फाइंड हो गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड है, तो ये क्या है स्टूडेंट, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हैं। तो देयर फोर पॉइंट एम ऑफ द दिस लाइन ओ एम इज, ओ एम पर है तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 अल्फा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 4 सम लैम्डा इज रियल नंबर। अब क्या करना है स्टूडेंट, जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें x के स्थान पर 2 लैम्डा पुट कीजिए, y इक्वल 3 लैम्डा, z इक्वल 4 लैम्डा पुट कीजिए वहाँ से, क्योंकि जो पॉइंट m है वो प्लेन पर है। तो पुट x इक्वल 2 लैम्डा, y इक्वल 3 लैम्डा, z इक्वल 4 लैम्डा इन प्लेन गिवन प्लेन। तो हेयर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, 3 मल्टीप्लाई 3 लैम्डा, 4 मल्टीप्लाई 4 लैम्डा माइनस 12 मल्टीप्लाई इक्वल 0। इस तरह यहाँ से 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल 12, 29 लैम्डा इक्वल 12, लैम्डा इक्वल 12 अपॉन 29। पुट लैम्डा का वैल्यू कहाँ पुट करनी है, एम पॉइंट पर। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29, 48 अपॉन 29। इस तरह आपके पास जो फाइंड पॉइंट पूछा गया परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट आ गए। बी है 4, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन ए सॉल्व किया सेम क्वेश्चन बी है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ x
का जो कोफिशिएंट नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट हम 0 लेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट गिवन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0 0 है, लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। इसका मतलब है एम के कोऑर्डिनेट जो ओ एम है, ओ एम लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशो कितने होंगे 0 3 एम। 0 क्यों आया, यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है 0 3 4, x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी है 0 0 ओरिजिन पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ओ एम इक्वल कितना हो जाएगा x माइनस 0/0 y माइनस 0/3 z माइनस 0/3 इक्वल लैम्डा। सो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल 0, y इक्वल 3 लैम्डा, z इक्वल 4 लैम्डा। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, y इक्वल 3 लैम्डा, z इक्वल 4 लैम्डा। एक्स वाई जेड की ये लैम्डे के रूप में वैल्यू आ गई। अब जो m पॉइंट है, m के कोऑर्डिनेट कितना जाएगा 0, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो m किस पर है, प्लेन पर, तो प्लेन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए, वहाँ से लैम्डा फाइंड हो जाएगा। सो पुट x इक्वल 0, y इक्वल लैम्डा, z इक्वल y इक्वल 3 लैम्डा, z इक्वल 4 लैम्डा इन वन प्लेन में। तो यहाँ से कितना जाएगा 3 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस 0 इक्वल माइनस 6 इक्वल 0, 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल 6। तो यहाँ से 25 लैम्डा इक्वल 6, लैम्डा इक्वल 6/25। लैम्डा की वैल्यू पॉइंट m में पुट कीजिए तो यहाँ से m की कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0, 18/25, 24/25। नेक्स्ट c है, सिमिलरली c इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपके पास प्लेन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। इसके डायरेक्शन रेशो कितने होंगे 1 1 1, तो डायरेक्शन रेशो कितना हो जाएगा 1 1 1, और लाइन इससे पासिंग है तो ओ एम की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0/1, y माइनस 0/1, z माइनस 0/1 इक्वल लैम्डा पुट लैम्डा लेट कीजिए। यहाँ से x इक्वल कितना आएगा लैम्डा, y इक्वल लैम्डा, z इक्वल लैम्डा। गिवन इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट करना है तो यहाँ से कितना आएगा लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल 1, 3 लैम्डा इक्वल 1, लैम्डा इक्वल 1/3। पुट लैम्डा इक्वल 1/3 इन m पॉइंट में, वो m वाला m पॉइंट है ना जो प्लेन पर उस परपेंडिकुलर वाला, तो m ऑफ परपेंडिकुलर इज m के कोऑर्डिनेट कितना 1/3 1/3 1/3 आंसर। नेक्स्ट डी है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन 5y प्लस 8 इक्वल 0। हेयर स्टूडेंट x और z का कोऑर्डिनेट 0 है, तो गिवन पॉइंट 0 0 ओरिजिन पॉइंट है। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो कितना होगा 0 5, 0, क्योंकि x और z का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर कोफिशिएंट 0 0 है, तो a और c की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 5। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम लाइन की इक्वेशन क्या होगी x माइनस 0/0, y माइनस 0/5, z माइनस 0/5 इक्वल लैम्डा लेट कीजिए। तो यहाँ से x इक्वल 0 आएगा, y इक्वल 5 लैम्डा, z इक्वल 0। गिवन प्लेन में पुट कीजिए तो यहाँ गिवन प्लेन में पुट करने पर कितना आएगा 5 लैम्डा प्लस 8, यहाँ से 25 लैम्डा इक्वल -8। 8 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इम्प्लाई लैम्डा इक्वल -8/25। पुट लैम्डा इक्वल -8/25 m में पुट कीजिए, m पॉइंट में, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर कितना आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 0, -8/5, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है आपको दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। प्लेन कहाँ से पास हो रहा है 1, 0, -2 एंड नॉर्मल किस पर है, नॉर्मल टू प्लेन इस वेक्टर पर नॉर्मल है। इजी है, यहाँ से हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड करते हैं और आर वेक्टर की वैल्यू क्या रखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आर वेक्टर इक्वल XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप आपको पुट करना है। तो हमें पहले एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, उसमें आर की वैल्यू पुट करके कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जब कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो
और किसी पोजीशन वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, नॉर्मल। तो हमें एन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ए वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 कैप। तो यहाँ से ये तो वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर। तो हम जानते हैं इस तरह किसी वेक्टर पर नॉर्मल हो एंड किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू करे तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल 0। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए या इसको सॉल्व कर लेते, एन वेक्टर का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। वैल्यू पुट करने पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने पर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, पुट वैल्यू ए वेक्टर एंड एन वेक्टर। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए वेक्टर की वैल्यू और एन वेक्टर की वैल्यू ये है, यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस 2 के कैप। तो हेयर स्टूडेंट ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर एक्स आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस, यहाँ इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ओनली इतना करना है, यहाँ पर क्या पुट करना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जब मैं आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3 विच इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन आंसर। आपके पास इस तरह आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हेयर स्टूडेंट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल 0। हेयर ए बी सी की वैल्यू 1 1 है एंड x माइनस 1 वाई माइनस 0 जेड माइनस प्लस 2। इस तरह भी आपका आंसर वहीं आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2। सिमिलरली आपको इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है, ये सेकंड वाला आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ पॉइंट किससे पास हो रहा, प्लेन दिस पॉइंट पास, और इसके नॉर्मल है तो इसको आप ही सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेज थ्रू 3 पॉइंट। तो यहाँ आपके पास 3 पॉइंट गिवन है स्टूडेंट, इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ज्ञात करना। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, कार्टेशियन फार्मूला, उससे बट इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट क्या कॉलिनियर तो नहीं है, क्योंकि जब कॉलिनियर होगा तो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको ये नॉट कॉलिनियर दिखाने होंगे। तो वी नाउ दैट थ्रो 3 कॉलिनियर पॉइंट ए बी सी, यानी 3 आर स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, बी कैन पास इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट है द 3 गिवन नंबर, हम ए बी सी लेट कर लेते हैं। लेट गिवन नंबर ए क्या है, 1, 1 -1, बी 6, 4 -5, सी -4 -2 3। लेट द एक्स मैन वेदर द पॉइंट आर कॉलिनियर है। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी की फाइंड कर सकते हैं। ए बी की डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड होगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ से ये फार्मूला यूज करते हुए आपके पास कितना जाएगा, 5 3 -4 a1 b1 c1 की। अगेन डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी में लगाइए फार्मूला, x2 - x1, बी सी में फार्मूला लगाएंगे तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -10, -2 और -4 -6, 3 -+5 8। इस तरह A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। यहाँ से ये रेशो सेम आ रहा है, -1/2 -1/2 विच आर ट्रू। लाइन AB एंड BC आर पैरेलल होगी। वट B पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट है। सो पॉइंट ABC आर कॉलिनियर एंड हेंस in infinite number of plane can we draw through the 3 given point are collinear। नेक्स्ट है बी। सिमिलरली आपको बी में क्या करना है,
लेट ए बी सी पॉइंट को लेट करना है। उसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी 1 -1 1 -1 y2 - y1 2 -1 z2 - z1 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 की वैल्यू 0 1 1 आ जाएगी। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन BC की कितनी आ जाएगी, ये भी आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा -3, 0, -2 ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वल कितना आ जाएगा, ये तीनों नॉट इक्वल। तो विच इज आर नॉट ट्रू, तो इस कंडीशन में ए बी सी तीनों पॉइंट कैसे होंगे, पॉइंट ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर होंगे। इस कंडीशन में हम जानते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 ऑल वैल्यू पुट कर, ऑड वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ रही है। इसको एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग कीजिए। जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग करते हैं तो दिस इसके सामने का रो और कॉलम ढक दीजिए। तो इस तरह हम कर सकते हैं -1 इस तरह। सेकंड पर माइनस आता है तो बाई -1 और दिस मल्टीप्लाई दिस, तो कितना हो जाएगा -3 माइनस हेयर स्टूडेंट 0 -+3 आएगा z। सिमिलरली जब हम z तो कितना आएगा दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो -+3 इस तरह आप सॉल्व कीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x + 3y - 3z = 5 विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ y द प्लेन 2x + 3y - z। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट 1 मार्क से पूछा जाता है कभी कभी, तो बहुत सिंपल है, आपने लाइन में भी इंटरसेप्ट पढ़ा है। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन 2x + y - z = 5। तो हेयर हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b + z/c = 1। यदि आपको ये इक्वेशन लर्न है इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म तो क्वेश्चन इजी है। इस फॉर्म में गिवन क्वेश्चन को गिवन प्लेन की जो इक्वेशन है उसको चेंज कीजिए। कैसे चेंज करना, सबसे पहले तो बोथ साइड RHS में क्या लाना 1, तो बोथ साइड 5 से डिवाइड कीजिए। तो कितना हो जाएगा 2x/5 + y/5 - z/5 = 1। आगे क्या है स्टूडेंट, हमारे पास x/a है, इसका मतलब x का न्यूमेटर के अंदर जो कोफिशिएंट है 1 है, डिन्यूमेटर में आना चाहिए जो भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ एडजस्ट करके इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x/5 को x/5/2, क्योंकि अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से x/5/2 + y/5 + z/-5 = 1। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना जाएगा 5/2 5/2, y इंटरसेप्ट कितना जाएगा 5 और z इंटरसेप्ट कितना जाएगा -5। इस तरह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन y-x। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, y-x पे कितना इंटरसेप्ट है 3 एंड पैरेलल टू z/o(x)। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू 0 है, इसके पैरेलल है, c की वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम y = 3 इज गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ z/o(x) प्लेन की इक्वेशन y = 0 होती है। एनी इक्वेशन ऑफ इस प्लेन की हम इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन y = k है। और हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है, ax + by + cz = d = 0 इज कौन सी फॉर्म है, यहाँ आप वैल्यू पुट की ax + by + cz + k। हेयर चेंज ओनली टर्म कांस्टेंट। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास फाइंड हो जाए, तो वही इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। तो मेक इन इंटरसेप्ट 3 ऑन y-x, इसका मतलब x = 0 y = 0 z = 0 इम्प्लाइज, इसका मतलब प्लेन कौन से पॉइंट से पास होगा 0, 3, 0।
तो यहाँ पुट कीजिए x इक्वल 0, इस इक्वेशन में x इक्वल 0, y इक्वल 3, z इक्वल 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो पुट k इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन y इक्वल 3 इज आंसर।